हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। अच्छा भाई, आज एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा है ना, जो कंटिन्यूस में ये टॉपिक आ रहा होता है कि भाई सब लड़के जो ए लेवल्स कंप्लीट करके इंटर कंप्लीट करके जो है वो उनके जहन में क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई अभी हमें करना है तो करना क्या है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ होता है कि यार हमें चार्टेड अकाउंटेंसी करनी है। सपोज करता हूँ कि भाई जिस टाइम पे मैं था तो हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट पाकिस्तान आई कैप, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, वो देखना है। लेकिन फिर एक और क्वालिफिकेशन जो मैंने की हुई है भाई, एसीसी है। अच्छा भाई, अब मैं एसीसी को एक्चुअली जो है वो उसके बेनिफिट्स के साथ देख रहा हूँ कि यार वो एक क्या ऐसा बेनिफिट लेकर आती है जो बाकी सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस नहीं लेकर आती। भाई ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यूके की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हैं दो। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स आईसीडब्ल्यू, और एक है एसीसी है। एसीसी थोड़ी सी ग्लोबल बॉडी है, वो हर जगह रिकग्नाइज होती है, नो डाउट। आईसीडब्ल्यू नंबर वन बॉडी है चार्टेड अकाउंटेंसी की। इसी तरह आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट पाकिस्तान। इसी तरह इंडिया का है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट इंडिया। हर किसी की अपनी अपनी बॉडीज हैं चार्टेड अकाउंटेंसी की, और वो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है। प्रॉब्लम सारा भाई ये है, ये सारी चार्टेड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन और एसीसीए में एक ही फर्क है ज्यादा से ज्यादा। इस सारी चार्टेड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन में कोई डिग्री का ऑप्शन नहीं है। तो जब डिग्री का कोई ऑप्शन नहीं है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है या तो वो पढ़ते पढ़ते इनके पेपर्स देते देते स्टक हो जाते, क्योंकि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी आसान नहीं है। वो फंस जाते हैं यहाँ पे, और उनको फिर समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, और वो डिसीजंस कभी भी नहीं ले पाते। अब अगर तुम एसीसी में कंपेयर करो जो मैंने किया है, तो मैंने इसमें एक शॉर्टकट रूट ले लिया कि भाई शॉर्टकट रूट इसका ये है कि मैं जो है वो 9 पेपर्स करके ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री कर लूँ। और ये एसीसी वाले स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स ए लेवल्स इंटर करके परेशान है और उनको अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, ऑडिटर बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, या कुछ भी बनना है, तो एसीसी की एक ऐसी बॉडी है जो आपको ओपन टू ऑल कर देती है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इधर आऊं, चार्टेड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन में आऊं, दुनिया की चार्टेड अकाउंटेंसी उठा लो, सारी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है, तो भाई इनमें मसला ये, लोग डिग्री नहीं देते। अब डिग्री नहीं देते तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, डिग्री भी तब देते हैं जब आप पूरे क्वालिफाइड हो जाओ, और भाई उतने में भी कोई पहुंचता नहीं है, बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। इवन यहाँ पे ये मसला होता है कि भाई बच्चे पहुंचने पहुंचने में ही उनको 10 साल लग जाते हैं जिंदगी के, और भाई 10 साल तक तो वो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होता है। ठीक है भाई। अब अगर मैं एसीसी की इधर बात करूं, तो एसीसी के साथ क्या चक्कर है, एसीसी आपको 9 पेपर्स के बाद जो है वो ओबीयू की डिग्री ऑफर कर देता है, उसके लिए एक छोटी सी थीसिस लिखनी होती है। अच्छा, हार्डली मैं बोलूँ ना, अगर कि इस डिग्री की कॉस्ट को कंपेयर करूं, तो इस डिग्री की जो एसीसी के थ्रू कॉस्ट पड़ती है, तुम पहले तो एसीसी के 9 पेपर्स निकाल लो। जैसे तुम यहाँ पे आई कैप में चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हो या बाकी जगहों पे चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हो, एसीसी में भी तुम चार्टेड अकाउंटेंसी ही कर रहे हो। मेजोरिटी कोर्सेज या सिलेबस जो है वो आईएफआरएस से मिलते जुलते ही होते हैं, अकाउंटिंग और टैक्स स्टैंडर्ड सारे मेजोरिटी सेम ही होते हैं। एसीसी करने के बड़े फायदे, अगर मैं एसी से करने के बड़े फायदे बोलूं, पहली तो बात यह कि डिग्री मिलती है। भाई आप पार्ट क्वालिफाइड हो या एसी से फुल क्वालिफाइड हो, अगर 9 पेपर्स कर लेते हो तो आप पार्ट क्वालिफाइड कहलाते हो। उसके बेसिस पे आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब जो है वो कर सकते हो, क्योंकि आपको डिग्री का ऑप्शन ओपन है। ये इन सारी क्वालिफिकेशन में डिग्री का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप फंस जाते हो। तो भाई इधर सारा मसला ये होता है कि आपको करना पड़ता है बीकॉम, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, या तो आप कराची यूनिवर्सिटी जाते हो, 2 साल का बीकॉम कर रहे हैं, आई थिंक 2 साल का भी तो खत्म हो चुका है, 4 साल का कर दिया है। अब ये भाई अब 4 साल बीकॉम में लगाओ, और फिर इधर अपना चार्टेड अकाउंटेंसी में भी लगाओ, भाई आपकी सारी जवानी तो चली गई, सारी जवानी पढ़ाई में ही निकल गई। या तो चार्टेड अकाउंटेंसी करते हुए और एंड में फंस जाते हो, वो पेपर भी नहीं निकलते तुम्हारे, सब फंस जाते हैं। और फिर वो सारे लोग जो हैं वो आपके पास ऑनलाइन पे आ जाते हैं कि भाई ऑनलाइन ये कर लो, ऑनलाइन वो कर लो, क्योंकि बच्चा फंस चुका होता है कंप्लीटली। अब अगर आप एसीसी की डिग्री, सपोज मैं कहता हूँ यार चलो अब ये लंगड़ी लूड़ी डिग्री है, बेकार डिग्री है, बस कर लो उसको। लेकिन भाई एक बात बता दूं कि एसीसी एफिलिएट, बहुत सारे टीचर्स ये वीडियो देखेंगे या कोई भी देखेगा, एसीसी एफिलिएट जिसके पास डिग्री नहीं है कोई भी, और एसीसी जिसने 9 पेपर्स करके ओबीयू की डिग्री ले ली है, एसीसी एफिलिएट और एसीसीए की ओबीयू डिग्री जिसने ले ली है, वो दोनों बराबर हैं। मैं कैनेडियन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बराबर है बिल्कुल। क्यों? भाई मैंने ओबीयू की डिग्री के लिए जब दिया था ना, जब मैं ईसीसी एफिलिएट नहीं था, तो मैंने ओबीयू की डिग्री के लिए जब दिया था, तो मसला सारा ये आया था ओबीयू की डिग्री का, कि ओबीयू की डिग्री की बेसिस पे जब मैंने डब्ल्यूएस की इक्विवेलेंसी निकलवाई, तो उस पे मुझे 4 साल की डिग्री की इक्विवेलेंसी मिली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ए लेवल्स के साथ था। लेकिन अगर आप एसीसी के थ्रू, आप फाउंडेशन से भी आते हो, तो आपको 4 साल की इक्विवेलेंसी बनेगी अगर आप ओबीयू की डिग्री करते हो। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं क्योंकि मैं रहा हूँ, मुझे पता है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही सफर करता हुआ देख रहा था कि वो फिर कराची यूनिवर्सिटी जाते थे, 2 साल की बीकॉम की डिग्री लेने प्राइवेटली करते थे। अब वो 4 साल की हो गई है, ये भी एक बड़ा इशू आ गया।
तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को टैकल ऐसे किया जाए कि आप एसीसी की तरफ जाओ, और फिर अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ मूव करना है तो कर लो, या दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी एसीसी और सीए जो है, क्योंकि सीए सस्ता है तो आप उसको साथ साथ चला लो, एसीसी के साथ चला लो, एसीसी के 9 पेपर करके डिग्री ले लो और सीए साथ साथ चलाते रहो। क्योंकि यार आप ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही पढ़ रहे हो तो या सेम चीज ही पढ़ रहे हो। तो अब आप बोलोगे यार दो क्यों कर रहे हो? आप समझो ये डिग्री कर रहे हो 4 साल की, जो कि शॉर्ट पीरियड में मिल जाएगी, और ये सीए कर रहे हो, ठीक है भाई, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरी चीज, अबे भाई एसीसी के 9 पेपर्स करने के बाद, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम बैंक में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने सबसे पहली चीज मुझसे पता है क्या पूछी थी? यार तुम्हारे पास डिग्री है? ये बड़ा प्रॉब्लम है। किसी के पास भी जाओ ना, वो एसीसी के या सीए के कुछ मुछ पेपर जो है ना वो समझता नहीं है। कंपनी का बंदा, एम्प्लॉयर जो है वो समझते नहीं कि यार ये बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ऑडिट फर्म्स भी, इवन ऑडिट फर्म्स भी ये चाहती हैं कि भाई आप इतना लेवल आपने क्लियर करा हो। अगर एसीसी हो तो आप एसीसी एफिलिएट हो, अगर आपने सीए किया हो तो सीए इंटर तक हो। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मैं देखता हूँ आम के भाई जो सीए इंटर तक ही फंसे हुए सारे। तो अब करना क्या है भाई? तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन एसीसी की ओबीयू पकड़ने की कोशिश कर लो, क्योंकि भाई समझो मुफ्ती मिल रही है। जब मैंने ये की थी तो मुझे 50-60 हजार पाकिस्तानी रुपीज में पड़ रही थी। तो ओबीयू अगर आप जो भी आप जहां भी कंट्री में देख रहे हो वो आपको उस हिसाब से पड़ जाएगी। आईसीसी की ओबीयू आई थिंक 300-400 पॉइंट अब पाउंड है। अब वो पाउंड बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन 9 पेपर्स कंप्लीट करके बड़ा आपको सुकून हो जाता है फंडामेंटली दिमाग से। दूसरी चीज ये, अब दूसरी चीज पे पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने की जिंदगी में। भाई मैंने क्या किया, मैंने ओबीयू ले ली और ओबीयू के बाद मास्टर्स में कनाडा पे आ गया। आप भी कर लो। अगर आपको भाई कनाडा नहीं समझ आता, महंगा पड़ता है, जर्मनी चले जाओ, फ्री में पढ़ लो, मास्टर्स वहां पे कर लो, अपने इंटरेस्ट फील्ड वगैरह चेंज करके कर लो। बाकी कंट्रीज ओपन है, उधर ट्राई मार लो। यूके एक्सेप्ट करता है भाई, यूके 3 साल की ओबीयू की डिग्री होती है, लेकिन पाकिस्तान में भी एचईसी वाले भी और कनाडा वाले भी 4 साल की कुलेंसी देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने पाकिस्तान से पाकिस्तान की लोकल डिग्री की डब्ल्यूएस वालों से कुलेंसी कराई और अपनी ओबीयू की कुलेंसी करवाई। पता है क्या फर्क आया? जिस बंदे ने मास्टर्स किया हुआ था पाकिस्तान का, मास्टर्स डब्ल्यूएस वालों ने जो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको 4 साल का बैचलर्स अलाउ किया कि भाई आप इक्विवेलेंट हो कनाडा में 4 साल के बैचलर्स के बराबर। और एक और जो जिसने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ था पाकिस्तान में, उसमें कनाडा वालों ने उसको कितने का किया? 3 साल का बैचलर्स। तो मतलब एक एक साल पाकिस्तान वालों को या इंडिया वालों को कम करके दिखाते। अब ओबीयू की डिग्री जो मैंने एक्चुअली यूके में 3 साल की है और मैंने शायद 2 साल के अंदर की है, क्योंकि मैंने तो पहले के 9 पेपर्स निकाल के ओबीयू की थीसिस लिख दी थी। मैंने उससे भी जल्दी कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जॉब्स वगैरह भी थी। तो भाई उसने पता है फिर कितने की पड़ी मुझे? वो फिर 2 साल की। अच्छा, अब मैंने जब ओबीयू की डिग्री की कुलेंसी निकलवाई और मैंने एसी से अपना कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए वैस की कुलेंसी निकलवाई कि भाई इसकी कुलेंसी निकलवा के दो, तो वैस ने पता है कितने साल की कुलेंसी दी? 4 साल की डिग्री। एक्चुअली यूके की डिग्री होती कितनी है? 3 साल की। ए लेवल्स का बैकग्राउंड है, चलो मान लिया, ठीक है, लेकिन 4 साल की कुलेंसी थी। ओ भाई 4 साल की कुलेंसी पे अगर इमिग्रेशन के लिए भी, कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, पूरी दुनिया में कहीं जाते हो, तो वो डिग्री की वर्थ होती है। अच्छा, एक पॉइंट मैं इधर ऐड करता चलूं कि भाई एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि एसीसीए की जो बॉडी है ना, उसका एमओयू साइन है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ। इवन कनाडा में भी 2 यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी कनाडा में जैसे मैंने किया और एक और यूनिवर्सिटी यॉर्क यूनिवर्सिटी। इन दोनों से अगर आप इधर मास्टर्स करने आओगे तो आपको जो है वो एसीसी के बेसिस पे वो करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या गोल हुआ? अल्टीमेटली यही गोल हुआ भाई कि एसीसी की बॉडी जो है, अगर आप एसीसी फॉर इंस्टेंस आपसे दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं आ रही, भाई हल्की कर लो, एसीसी करके मूव कर जाओ, ठीक है। और फिर वो एक मिथ जो है कि एसीसी की बाहर डिमांड है, तो डिमांड ये है कि भाई आप थोड़ा सा उसको तरीके से यूटिलाइज करो उस पॉइंट्स को, तो वाकई डिमांड। और बाकी भाई थोड़ी खुद भी मेहनत होती है, किस्मत भी होती है, तो भाई डिग्री कर लो। मैं समझता हूँ कि भाई तुम एसीसीए सीए जो भी कर रहे हो जिंदगी में करते रहो। अब तुम 2 साल का बीकॉम कर रहे हो एक्स्ट्रा कराची यूनिवर्सिटी का, या तुम इंडिया में जाके दो, क्योंकि इंडिया से भी बड़े मैसेजेस आते हैं, वो ये कहते हैं यार मैं 2 साल का बीकॉम कर रहे हैं, 4 साल का बीकॉम कर रहे हैं, तो यार वो छोड़ के एसीसी कर लो, उसमें ओबीयू पकड़ने की कोशिश करो। और मैं कहता हूँ ओबीयू ज्यादा इजी है, थीसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह करने होते हैं, वो हर कोई आम नॉर्मल सा बच्चा कर लेता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये फील हो रहा था यार ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह, तो सोशल मीडिया पे। तो आई होप यार ये वीडियो जो है वो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। और ये ऐसा पॉइंट था जो मैंने फील किया यार कि मेरा टर्निंग पॉइंट है, जो मैंने एक डिसीजन लिया, ओबीयू किया, मूव करा, हर चीज करी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर पसंद आई हो तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर।